Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 11A questions of Oxford Mathematics T28th edition. Before starting these questions, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 6. A rectangular block of cheese is 0.24 meter long, 0.19 meter wide and 0.15 meter high. If the block of cheese is molded to form a cube, find the length of each of the cube. यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ क्यूब को, और ये जो क्यूब है ये हमने फॉर्म की है रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ चीज से। तो जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ चीज का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम जो है क्यूब का होगा। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है ये फॉर्म कर दिया है और जिसकी लेंथ 0.24, विड्थ 0.15, हाइट 0.19 है। और इसका जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा? वो होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और यहाँ पर हम लिख देते हैं लेंथ विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ की वैल्यू 0.24 और विड्थ 0.15 और हाइट है 0.19। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा 0.00684 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है इक्वल होता है एल क्यूब के। तो अगर मैंने लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लूंगा। एल क्यूब का क्यूब रूट एल आ जाएगा और 0.00684 क्यूबिक मीटर का क्यूब रूट जो है, तो ये जब हम क्यूब रूट लेते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.1898। और इसको जब मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू में लिखूंगा तो ये थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और ये नेबरिंग डिजिट्स 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए ये 1 ऐड होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.190 मीटर। और ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई है। अब देखें पार्ट बी क्या है। अब है पार्ट बी, फाइंड द नंबर ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ चीज दैट कैन बी कट फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ब्लॉक। देखें ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इससे हमने 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ चीज जो है फॉर्म करने, ये बिगर रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ चीज है। तो ये जो क्यूब है ये सेंटीमीटर्स में है, तो हमने ये देखना है कि अलोंग दी लेंथ, अलोंग दी विड्थ और अलोंग दी हाइट कितने नंबर ऑफ क्यूब्स जो है फॉर्म होंगे इस बिगर रेक्टेंगुलर ब्लॉक से। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की जो डायमेंशंस हैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लेंथ है 0.24, इसको हम 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह 0.515 और 0.19 को हमने कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर्स में, तो ये सेंटीमीटर्स में वैल्यूज आ गई हैं। अब हम देखेंगे अलोंग द लेंथ, अलोंग द विड्थ और अलोंग द हाइट कितने नंबर ऑफ क्यूब्स जो हैं हम यहाँ पर कट कर सकती हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ क्यूब्स अलोंग द लेंथ देखें, टोटल लेंथ है 24 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का एक क्यूब है। तो अगर 2 सेंटीमीटर का क्यूब है तो 24 को 2 से डिवाइड करें तो 12 क्यूब्स अलोंग द लेंथ आएंगे। इसी तरीके से जब हम अलोंग द विड्थ देखते हैं तो जो उसकी विड्थ है वो टोटल विड्थ जो है वो 15 सेंटीमीटर है इस बिगर क्यूबिकल ब्लॉक की। तो इसमें 2 सेंटीमीटर का एक क्यूब जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो अलोंग द विड्थ जो है 15 को 2 से डिवाइड करें तो 7.5 क्यूब, यानी कि 7 क्यूब्स जो है वो बनेंगे। होल नंबर में हमने वैल्यू लेनी है, हाफ क्यूब हमने नहीं लेना। अब हमने अलोंग द विड्थ देखना है, तो अलोंग द विड्थ देखें, ये इसकी लेंथ टोटल 19 सेंटीमीटर है, इसको 2 से डिवाइड करें तो ये अलोंग द विड्थ। अलोंग द हाइट कितने क्यूब्स बनेंगे, ये 19 डिवाइड बाय 2 9.5। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होल नंबर में 9 आ गए हैं। तो टोटल क्यूब्स इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक से जो फॉर्म होंगे वो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। along the length number of cubes 12, multiply along the width number of cubes 7, multiply along the height number of cubes। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 756 क्यूब फॉर्म होते हैं। तो ये हमारा आंसर है। Question 7, an open rectangular tank that is 4 meter long, 2 meter wide, 4.8 meter high
initially 3/4 filled with water, find the depth of water in the tank after 4000 liter of water added to it. यहाँ नोट करें कि यहाँ पर मैंने ये टैंक जो है फॉर्म किया है और इस टैंक में की जो डायमेंशन है वो लेंथ है 4 मीटर, विड्थ है 2 मीटर, ये मेंशन कर दिया, और जो हाइट है ये 4.8 मीटर है। अब यहाँ इसकी में जो वाटर इनिशियली फिल्ड हुआ है वो 3/4 वाटर फिल्ड हुआ है टैंक का, तो लेंथ और विड्थ तो वही रहेगी इस वॉल्यूम ऑफ वाटर की, और जो इसकी हाइट ऑफ वाटर होगी वो 3/4 है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर फिल्ड हुआ है वो 3/4 हुआ है, तो 3/4 का मतलब होता है 3/4। तो मैंने इस 4.8 को 3/4 से मल्टीप्लाई जब करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 3.6, तो 3.6 मीटर हाइट तक ये इनिशियली वाटर फिल्ड हुआ है, जिसको मैंने ब्लैक से शो किया हुआ है कि इनिशियली फिल्ड वाटर। फिर वो कहते हैं फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक आफ्टर 4000 लीटर वाटर एडेड। इसमें यहाँ पर ये रेड से मैंने मेंशन किया हुआ है कि मजीद 4000 लीटर वाटर जो है वो इसमें ऐड कर दिया गया है। आपने डेप्थ ऑफ वाटर लेनी है जो इस टैंक में 4000 लीटर ऑफ वाटर ऐड करने के बाद आएगी। तो अगर हम इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट कर ले, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर ले ले, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस एडिंग एडिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर को ऐड करें, तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक आ जाएगा, जिसमें लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ऑफ टैंक ले लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट करो कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या बनेगा, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस एडिड वाटर वॉल्यूम। तो एडिड वाटर वॉल्यूम कितना है 4000 लीटर, तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। और इनिशियल वॉल्यूम कितना बनेगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के अकॉर्डिंग 4 इंटू 2 इंटू जो हाइट है वो 3/4 है, यानी टोटल लेंथ 4.8 है, उसका 3/4 4.8 इंटू 3/4 3.6, तो ये 3.6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये वैल्यू इन क्यूबिक मीटर है। अब आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि लीटर्स को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर को जब क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि लीटर एक स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर से बिगर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। तो ये वैल्यू 4000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये वैल्यू क्यूबिक मीटर में हो जाएगी। और इसी तरह ये इसको 4 टाइम 8 8 टाइम 3.6 कितना होगा 28.8, इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 28.8 प्लस 4, और ये आंसर आ जाएगा 32.8 क्यूबिक मीटर। फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पर 32.8 कैलकुलेट कर लिया है, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और यहाँ पर लेंथ दी हुई थी 4, विड्थ थी 2 और हाइट हमें नहीं मालूम, तो ये हम लिख सकते हैं 8h। अब हाइट कैसे आ जाएगी, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी न्यू हाइट की 32.8 डिवाइडेड बाय 8, तो ये वैल्यू आती है 4.1 मीटर इसकी हाइट होगी, और ये हमारा आंसर। Question A, the internal dimension of an open wooden rectangular box are 3.2 meter by 2.2 by 1.5 meter. Wood has thickness 0.2 meter. Find the volume of wood used. यहाँ पर नोट करें कि ये जो हमारे पास वुड है इसका हमने वॉल्यूम लेना है। ये जो वुड की थिकनेस नजर आ रही है इसका हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम इसका वॉल्यूम की कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स में से वॉल्यूम ऑफ इनर बॉक्स को माइनस कर दूं तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर बॉक्स। अब हम इसमें वॉल्यूम ऑफ इनर बॉक्स इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें अब हम इसकी लेंथ और विड्थ और हाइट लिख लेते हैं इनर बॉक्स की। तो इनर बॉक्स की जो लेंथ है ये लेंथ आ रही है 3.2 मीटर, और विड्थ आ रही है, ये विड्थ है 2.2 मीटर,
और हाइट आ रही है 1.5 मीटर। तो यहाँ हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3.2 इंटू 2.2 इंटू 1.5। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ जो है इसकी, ये टोटल लेंथ बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसमें नोट करो कि ये इसकी टोटल लेंथ बनेगी। इस टोटल लेंथ में ये जो इनर लेंथ है, जो यहाँ पर इसकी ये जो थिकनेस है, ये हम ऐड कर देंगे, तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी इस बॉक्स की। इसी तरह तो यहाँ पर हम विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे कि विड्थ में ये जो इनर बॉक्स की विड्थ है, इसमें जो थिकनेस है दोनों साइड की, वो हम ऐड करेंगे, तो ये आउटर बॉक्स की विड्थ आ जाएगी। इसी तरह हाइट में हमने हाइट लेनी है, तो हाइट नोट करो कि इसमें जो थिकनेस है वो एक साइड पे आ रही है, ये वाली थिकनेस आ रही है, तो इस हाइट में हम कि एक साइड की थिकनेस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने मेंशन कर दिया है कि अगर मैंने लेंथ लेनी है, तो लेंथ में मैंने दो थिकनेस ऐड हो रही हैं इनर बॉक्स की लेंथ के अंदर। ये इनर बॉक्स की लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक, इसमें दो थिकनेस ऐड कर दी, तो ये वैल्यू है 3.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, तो ये वैल्यू आ गई 3.6। अब इसी तरह जो विड्थ है, विड्थ थी 2.2, तो 2.2 में थिकनेस दो दफा हमने ऐड कर दी, तो ये वैल्यू भी बन जाएगी 2.6। और हाइट उसकी वैल्यू हम कैसे लेंगे, उसमें एक दफा थिकनेस ऐड हो रही है, देखिए 1.2, ये लेंथ हम 1.5 है, तो टोटल लेंथ इसकी आ जाएगी 1.5 प्लस 0.2, तो ये आ गया 1.7। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3.6 इंटू 2.6 इंटू 1.7। अब हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, इनर वॉल्यूम की और आउटर वॉल्यूम की, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। देखिए, वॉल्यूम ऑफ इनर बॉक्स किसके इक्वल है, 3.2 इंटू 2.2 इंटू 1.5, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 10.56। ये हमने लिख दिया 10.56। इसी तरह ये आउटर बॉक्स का जो वॉल्यूम है, वो यहाँ पर नोट करें कि 3.6 इंटू 2.6 इंटू 1.7, तो ये वैल्यू आती है 15.912। तो इस दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि आउटर बॉक्स है 15.912, उसमें से 10.56 माइनस करते हैं, तो ये आंसर क्या आएगा, तो ये -10.56, तो ये वैल्यू आ रही है 5.35। तो 5.352 क्यूबिक मीटर वुड जो है यहाँ पर यूज होगी इस बॉक्स को बनाने के। क्वेश्चन 9, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ होलो ग्लास स्ट्रक्चर। देखिए, ये ग्लास स्ट्रक्चर है, ये एक क्यूबिकल शेप ग्लास स्ट्रक्चर है। इस क्यूबिकल ग्लास स्ट्रक्चर में सेंटर में एक होल किया गया है, और ये जो होल है ये भी क्यूबिकल शेप का है। अब हमें यहाँ पर इस होलो ग्लास स्ट्रक्चर का वॉल्यूम लेना है। तो इस होलो ग्लास स्ट्रक्चर के वॉल्यूम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो ये सेंटर में क्यूबिकल होल हुआ है, उसका वॉल्यूम अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इस टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्ट्रक्चर से, तो मेरे पास होलो ग्लास स्ट्रक्चर का वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्ट्रक्चर माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्ट्रक्चर, यानी इंटरनल जो हमने होल किया है उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर नोट करें कि ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ होलो ग्लास स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। सबसे पहले हम एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लेंगे। एक्सटर्नल वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ये क्योंकि स्ट्रक्चर जो है क्यूबिकल है, तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी दी हुई है, ये देखें 45, और यहाँ पर ये 45 लेंथ है, और विड्थ कितनी है, ये 15, हाइट कितनी है 10। तो यहाँ हम वैल्यूज रख देते हैं, 45 इंटू 15 इंटू 10, ये 6750, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा, और ये हम लिखेंगे 6750 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमने इसका जो इंटरनल वॉल्यूम है, जो होल है, उसका हमने
वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो सर इंटरनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्ट्रक्चर क्या होगा, लेंथ, ये लेंथ है 45 इंटू वेट 3 इंटू हाइट 2, तो ये आ जाएगी वैल्यू 45 इंटू 3 इंटू 2, तो ये टोटल वॉल्यूम आ गया 270 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पर रख देते हैं, 6750 माइनस 270, तो ये आंसर आता है 6480 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये होलो ग्लास स्ट्रक्चर का वॉल्यूम आ जाएगा। Question 10, 2.85 million cubic meter of earth were required to fill the disused quarry. If each truck could carry a maximum load 6.25 cubic meter of earth per trip, how many trips would it take to fill the entire quarry? देखिए यहाँ हमारे पास तो डिसयूज क्वेरी है, उसको फिल करने के लिए 2.85 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ रिक्वायर्ड है, यानी 2.85 इंटू 10 पावर 6, मिलियन को 10 पावर 6 ले लिया, तो 2.85 इंटू 10 पावर 6 क्यूबिक मीटर अर्थ रिक्वायर्ड है। तो एक ट्रक जो लोड लेके जाता है वो 6.25 क्यूबिक मीटर है। एक ट्रिप के अंदर कितना लोड जो है फिल होता है वो 6.25 क्यूबिक मीटर है। तो हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स जो हैं कैलकुलेट करने हैं कि इस अर्थ को कैरी करने के लिए कितने ट्रिप ट्रक्स जो हैं लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेंशन कर देते हैं ट्रिप और कैपेसिटी। तो वन ट्रिप में कितने क्यूबिक मीटर कैरी हो रहा है लोड, 6.25 क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास टोटल लोड कैपेसिटी कितनी है, 2.85 इंटू 10 पावर 6, इसमें कितना होगा n। अब हम इसको एरो मेथड से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और दोनों क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इस वजह से एरो की डायरेक्शन सेम रखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये रेशो क्या बनती है, ये बनती है नंबर 1 इक्वल टू 2.85 इंटू 10 पावर 6 आवर 6.25। अब हमने इसको से डिवाइड किया तो 2.85 को 6.25 से, तो ये वैल्यू आ गई 0.456, और 10 पावर 6 को मैंने लिख लिया 1000। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,56,000 ट्रिप्स बनेंगे इस लोड को कैरी करने के लिए, या टोटल मटेरियल को कैरी करने के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट सेकंड है, वो उसमें क्वेश्चन क्या है कि आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ईच ट्रक लॉड इज $55, तो हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू फिल क्वेरी। देखिए वन ट्रक ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वो है $55। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने हुए हैं, वो हुए हैं 4,56,000। तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, 450 मल्टीप्लाई बाय 4,56,000। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई 250,80,000 ये टोटल अमाउंट आ गई है। हमने अब पार्ट थर्ड पे आते हैं। अब हम पार्ट थर्ड करते हैं। पार्ट थर्ड है, given that the site of Koiri has land area 3 acre, find the cost to fill the 1 cubic meter of land। अब आप देखें कि जो टोटल आपके पास कॉस्ट लगी है 25,80,000 एक क्वारी को फिल करना, और ये टोटल एरिया कितना है 3 एकड़। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट टू फिल 3 एकड़ एरिया, तो 25,80,000। अब हमने 1 एकड़ के लिए क्या होगी, तो आपको मालूम है कि 3 को इधर से भी इस वैल्यू को भी 3 से डिवाइड कर दें, इधर भी 3 से डिवाइड कर दें, तो ये 1 हो जाएगी वैल्यू, और ये वैल्यू आ जाएगी $8,36,000 पर एकड़। हमें चाहिए 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड की कॉस्ट लेनी है। तो 1 एकड़ में कितने होते हैं नंबर ऑफ मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसकी रिप्लेस पे लिख देते हैं कि 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, वो आ रही है 8,36,000। तो 1 मीटर स्क्वायर की क्या बनेगी, 10,000 से इधर भी हम डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी हमने कर दिया, तो ये 836,000 जो है ये इसका आंसर आएगा। यहाँ पर ये है बेसिकली 10,000, $836 आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर, इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हमने कैलकुलेट करना था, ये हमारा आंसर।